ये ईस्टमैन का 60 वोल्ट का चार्जर है 18 एम्पियर में। आप देख सकते हैं 1860 लिखा हुआ है, 1860 60 वोल्ट 18 एम्पियर। आज हम चार्जर में बताएंगे कि चार्जर में कितने तरह के सेक्शन होते हैं, इसका पावर सप्लाई कितने प्रकार का होता है, इसमें कितना तरह का सेंसिंग होता है, और भी चीज हम इसमें बताएंगे, एक करके डिस्कस करेंगे। आपको शुरू से चार्जर का क्लास फ्री में सिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले नॉलेज लेते हैं कि ये चार्जर का वर्किंग कैसे होता है, कैसे काम किया जाता है। मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा गलत हो सकता है, बट हम बताने की कोशिश पूरा करेंगे। देखिए इसको, ये चार्जर देखिए, ये ईस्टमैन का चार्जर है। ईस्टमैन, आपका माइक्रोटेक, आपका यूटीएल और एक्जूम चार्जर, चारों लगभग सेम ही है। केवल ईस्टमैन और माइक्रोटेक में आपका पीएफसी सेक्शन बना हुआ है और एक यूटीएल में। बाकी इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं, कैसे क्या करना है, यह सेक्शन बताएंगे। सबसे पहले क्या, कितने प्रकार का सेक्शन होता है, कितना प्रकार का पावर सप्लाई होता है। स्टार्टिंग करते हैं। मेरे पास सारा डायग्राम उपलब्ध है, सारा चार्जर का। सबसे पहले हम इसका ई रिक्शा में सेक्शन कितने प्रकार के होता है इसको बताइए। देखिए ई रिक्शा चार्जर में कितना सेक्शन होता है। तो सबसे पहले चार्जर में 2 सेक्शन होते हैं। चार्जर में 2 सेक्शन होते हैं। ये एक होता है एसी सेक्शन, जो मेन लाइन से होते हुए आपका मेन कैपेसिटर तक जाता है आपका। ये एसी सेक्शन, एसी सेक्शन किसे कहते हैं, जहां हाई वोल्टेज घुसता है, जहां इनपुट 220 वोल्ट होता है, उसे एसी सेक्शन कहा जाता है। फिर इसका एक होता है जिसे प्राइमरी सेक्शन या हॉट सेक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा सेक्शन हुआ सेकेंडरी सेक्शन। जहां सेकेंडरी सेक्शन किसको कहते हैं, जहां लो वोल्टेज आ रहा है वहां सेकेंडरी सेक्शन है। तो लो वोल्टेज आपका जहां जहां जाएगा, एमटी के बाद जितना भी स्टार्टिंग होता है वोल्टेज, सारे लो वोल्टेज में काम करता है। आईसी हो गया, चाहे ड्राइवर आईसी हो गया, ये चाहे 6805 हो गया, चाहे LM 324 हो गया, या TL431 हो गया, या ट्रांजिस्टर हो गया, या 7805 हो गया, ये सब आपका लो वोल्टेज में काम करता है। इसको सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं। अब आगे सुनिए, कोई भी चार्जर को चलाने के लिए एक वीसीसी सप्लाई बनाना पड़ता है। वीसीसी सप्लाई हो गया आपका, जैसे और चार्जर में 300 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट होता है, इसमें भी आपका 12 वोल्ट बनता है। उस 12 वोल्ट को आपको आईसी को चलाने के लिए, फैन को चलाने के लिए, रिले को चलाने के लिए ऑपरेट किया जाता है, और उससे स्विचिंग भी कराया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, पावर सप्लाई कितने प्रकार का होता है। पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई कितने प्रकार का होता है आप लिखा हुआ देखिए, किक स्टार्ट पावर सप्लाई और ऑसिलेटर पावर सप्लाई। और किक स्टार्ट होता है कि एक बार किक करके स्टार्ट कर देना, उसको किक स्टार्ट पावर सप्लाई बोलते हैं। और दूसरा हो गया ऑसिलेटर पावर सप्लाई, जो मॉड्यूल के द्वारा लगाया जाता है। तीसरा, अरे इसका एक तीसरा भी पावर सप्लाई होता है, डीसी पावर सप्लाई, जो डीसी कन्वर्टर से पावर सप्लाई बनता है। ये एक प्रकार का किक पावर स्टार्ट पावर सप्लाई ही है। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, कोई भी चार्जर में कितने तरह का सेंसिंग होता है। ये आपका मुख्य क्वेश्चन आंसर होता है कि इसमें सेंसिंग कितने प्रकार का होता है, क्योंकि चार्जर में जब तक आपका सेंसिंग पता नहीं होगा तो कोई भी चार्जर आपसे बन नहीं सकता है। आपको सबसे पहले सेंसिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हो गया आपका डीसी सेंसिंग। इसमें कोई भी चार्जर को ऑन करने के लिए आपको डीसी सेंसिंग का जरूरत पड़ता है, डीसी सेंसिंग का। उसके बाद इसको दूसरा स्टार्ट हो गया एसी सेंसिंग। कोई भी चार्जर अगर स्टार्ट करना हो मेन लाइन देने के बाद, वो एसी सेंस कराया जाता है, जो आपका पीएमआईसी में सारा चीज होता है। इसका मुख्य आईसी पीएमआईसी है, जो पूरा चार्जर का हेड होता है। तीसरा सेंसिंग हो गया लो पीएफसी वोल्ट सेंस। चौथा हो गया हाई पीएफसी वोल्ट सेंस। और पांचवा हो गया टैंक डीसी वोल्ट सेंस। सब ये पीएफसी इससे जुड़ा हुआ है, टैंक से। ये तीनों पीएफसी सेक्शन जिसमें रहेगा, ये तीनों रहेगा, या ईस्टमैन चार्जर या माइक्रोटेक चार्जर में ये पीएफसी सेक्शन में ये तीनों रहेगा। उसके बाद छठा हो गया ड्राइवर सेक्शन। सातवां हो गया एम्पियर सेक्शन, जो आउट वोल्ट वोल्टेज में होता है। और आठवां हो गया रिले और फैन ऑन करने का सेक्शन।
ये चार्जर का ओल्ड सेक्शन होता है। हम सारा सेक्शन पे एक एक करके कवर करते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग हम बताएंगे लो पीएफसी वोल्ट सेंस, हाई पीएफसी वोल्ट सेंस, 10 डीसी वोल्ट सेंस, ये हम बताएंगे आज।